हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली उसी अध्याय 9 पर आधारित जो है विविध प्रश्नावली है, जिसके प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला दिया है कि दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस n तथा m माइनस n पदों का योग mवें पद का दुगुना होता है। ठीक है, तो इसका हल देखें। इसमें हम मान लें, माना समांतर श्रेणी दिया है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d है। ठीक है, अब देखें, यहाँ दिया है m प्लस nवां पद, तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का, चूँकि यहाँ लिखें समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, m प्लस nवां पद, इसलिए समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद, तो a की जगह a रखेंगे और n की जगह जो है m प्लस n रख देंगे। ठीक है, m प्लस n और माइनस 1 इंटू डी, यह हो गया आपका पहला समीकरण हो गया। अब इसके बाद से देखें, m माइनस 1वां पद यहाँ कह रहा है, तो यहाँ लिखें तथा समांतर श्रेणी का m माइनस nवां पद, यह कितना हो जाएगा, a प्लस n की जगह m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, mवां पद जो है लिख लें, समांतर श्रेणी का mवां पद। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी, यह हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब जो है देखें, यहाँ कह रहा है कि m प्लस n और m माइनस n में पद का योग, इन दोनों को हम जोड़ दें, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से तो जोड़ें, तो क्या मिल जाएगा, m प्लस nवां पद प्लस m माइनस nवां पद बराबर, यहाँ होगा देखें 2a हो गया। ठीक है, और इन दोनों में d कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचा m प्लस n माइनस 1 और यहाँ बच गया देखें प्लस m माइनस n माइनस 1 और d जो है दोनों में है, d कॉमन हो गया। अब देखें 2a, n से n कट गया। ठीक है, तो मिला क्या, 2m माइनस 2 इंटू डी, इसमें से 2 हम कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यह देखें जो मझोले कोष्ठक में दिया है किसके बराबर है, यह देखें समीकरण नंबर 3 से, यह श्रेणी का mवां पद है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे mवां पद गुणे
यमवा पद। तो सिद्ध हो गया यम प्लस एनवा पद तथा यम माइनस एनवा पद का योग जो है समांतर श्रेणी के यमवे पद का दुगुना है, यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। यहाँ लिख लें यम प्लस एनवा पद धन यम माइनस एनवा पद। ठीक है, यह यम है तो यह सिद्ध हो गया। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ माना समांतर श्रेणी के तीन संख्याएं क्रमशः, देखें समांतर श्रेणी की जब तीन संख्याएं मान्य होती है तो पहली संख्या a माइनस डी और दूसरी a और तीसरी a प्लस डी मानते हैं। अब इसमें d जोड़ेंगे तो a मिलेगा दूसरा, इसमें d जोड़ देंगे तीसरा मिल जाएगा। ठीक है हैं। अब प्रश्नानुसार देखें संख्याओं का योग, यहाँ लिखें संख्याओं का योग। ये कितना दिया है, ये जो है 24 दिया है और इन संख्याओं को जोड़े यहाँ तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ठीक है, बराबर 24। अब देखें a से a d से d कटेगा, d से d कटेगा और 3a यहाँ हो जाएगा, 3a बराबर 24 और इस तरह से a बराबर आपका मिल जाएगा, ये 24 है 24/3 और यह हो जाएगा 8, a का मान आ जाएगा 8। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखें उनका गुणनफल 440 है। तो यहाँ लिखें संख्याओं का गुणनफल, यह कितना है 440 है। गुणा करें तो a माइनस टी, ठीक है, गुणे a माइनस डी बराबर 440। इसमें a का मान रख दें 8 तो 8 ऋण डी गुणे 8 माइनस डी, ठीक है, यह हो जाएगा 440। तो यह हो जाएगा, देखें 8 माइनस डी और इंटू 8 माइनस डी, तो दोनों का हम गुणा कर दें, यह प्लस टी है, ठीक है, ये प्लस टी है तो a माइनस डी और a प्लस डी ये मिल के क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका a² माइनस b²। तो 8 × 8 64 माइनस d² हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 8 हो जाएगा बराबर 440 हो जाएगा। अब देखें 64 माइनस d² बराबर 440/8 हो जाएगा और यहाँ जो है 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 64 माइनस d²। तो
इसका पंक्षांतर कर दें तो -64 हो जाएगा, धन 55 हो जाएगा। घटा दें, 14 में से 5 गया 9 और ऋण 9 हो जाएगा और d²। दोनों जगह से d माइनस जो है हट जाएगा तो d² बराबर 9 हो जाएगा। तो d² बराबर आपका 9 हो गया, दोनों तरफ से 9 माइनस हट जाएगा और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो d बराबर हो जाएगा ±3। ठीक है। अब इसलिए संख्या हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी की संख्याएं a माइनस डी हो जाएगा इंटू दूसरा a हो जाएगा और तीसरा a प्लस डी हो जाएगा। इसी में मान रख दें तो a का मान हमारा 8 है और d का मान जो है पहले +3 रखें तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 8 हो गया और फिर ये 8 हो गया और धन 3 हो गया। तो यह हो जाएगा 5, 8, 11। ठीक है। यहाँ लिख लें a बराबर 8 और d बराबर 3 रखने पर। ठीक है। पुनः a बराबर 8 और d बराबर ऋण 3 रख लें, ऋण 3 रख लिया जाए तो ऋण 3 रखने पर देखें तो a की जगह हम 8 रखें और d की जगह -3 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 और a की जगह 8 हो गया और फिर यहाँ a की जगह 8 और d की जगह -3 तो 11, 8, 5 यही संख्याएं होंगी। ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, ये इसका हल हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखें, दिया है कि माना कि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2 तथा s3 है, तो दिखाइए कि s3 बराबर 3 s2 माइनस s1 है। तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, तथा सार्वधातुक d है। ठीक है। तो अब देखें, यहाँ कह रहा है कि n और 2n 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है। तो यहाँ हम लिखें, चूँकि n पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, यह होता है n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। यह समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है। हमें क्या चाहिए, तो n पदों का योग चाहिए, तो n पदों का योग यह हो गया। ठीक है। तो यह आपका दिया है कितना, s1 दिया है। यहाँ देखें n पदों का योग s1, तो यह हो जाएगा आपका s1 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यह आपका हो गया पहला समीकरण। ठीक है। अब देखें 2n पदों का योग निकालें इसी तरह से, इसी प्रकार अब देखें n पदों का योग लिखे हैं तो यहाँ s1 दिया है, ठीक, तो 2n पदों का योग यहाँ s2 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, s2 बराबर और n की जगह क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 2n/2 2a प्लस और n की जगह 2n डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू d। यह हो गया आपका दूसरा समीकरण। फिर इसी तरह से देखें 3n पदों का योगफल s3 दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं s3 बराबर और n की जगह 3n, चूँकि 3n पदों का योग है
तो 3n/2 यहाँ हो जाएगा 2a प्लस और n की जगह 3n-1 इंटू डी। यह हो गया आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, हमें सिद्ध करना है क्या, S3 बराबर 3 S2 माइनस S1। तो हम S2 माइनस S1 निकाल लें पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखें S2 माइनस S1। तो देखें यहाँ लिखें 2n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और इसमें से S1 को घटाना है तो -an/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब दोनों जगह से देखें यह n/2 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको बाहर ले लिए n/2 को, तो क्या बचेगा, देखें यहाँ जो है 2a, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बच गया ना, तो यहाँ 2 बाहर हो जाएगा और मझोले कोष्ठक में आपका यह बच गया। ठीक है, तो 2a प्लस 2n-1 इंटू डी बचा ये मझोले कोष्ठक में, फिर माइनस। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ जो है यह बचा, तो इसे लिखें -2a, n/2 बाहर आ गया और ये कोष्ठक तोड़ेंगे तो यह प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा कोष्ठक बंद। अब इस 2 का अंदर गुणा कर दें। ठीक है, और इसका भी अंदर गुणा कर दें। यहाँ n/2 बाहर हो गया और इस 2 का अंदर हम गुणा करते हैं तो 4a, ठीक है, प्लस 2n-1 इंटू डी और माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। n/2 4a में से 2a निकल गया तो 2a बचा। ठीक है, और इन दोनों में से d बाहर ले लें तो प्लस, और जो बच रहा है उसको अंदर लिख लें, तो 2n-1 और माइनस n-1, ठीक है, इंटू डी। n/2 2a प्लस 2 का अंदर गुणा करें तो 4n-2, ये इसका अंदर एक कोष्ठक तोड़ दें तो -n+1 हो जाएगा, -n+1 और इंटू डी। ठीक है, अब यह हो जाएगा n/2 2a प्लस, अब देखें 4n में से n निकल जाएगा तो 3n बचेगा, और -2 में से +1 निकलेगा तो -1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा डी। अब यह देखें कि यह जो मान आया है वह किसके बराबर है। ठीक है, अब इसमें 3 का गुणा कर दें, यहाँ दोनों तरफ 3 का गुणा कर दें। यहाँ S2 माइनस S1 है ना, तो दोनों तरफ हम 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 3 यहाँ लाना है। ठीक है, तो 3 का गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 3S2 माइनस S1, ठीक है, बराबर 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। अब देखें यह जो मान आया है यह आपका ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, देखें, और यह S3 के बराबर है, तो इसके जगह हम क्या देख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं S3। ठीक है, 3S2 माइनस S1 या S3 बराबर 3S2 माइनस S1। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लें।
इस चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको जो है जो पढ़ा दिया गया है वह प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो उससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और देखें, इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को जो है अब हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।